Assalamu alaikum. I am Naseem, MSc Applied Physics, University of Karachi, and MS Telecom from NED University. आज मैं आपको प्रोटियस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना बताऊंगा और उसकी बुनियादी टूल्स हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं और सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप गूगल पर आप क्या करेंगे, ब्राउज़र पर सर्च करेंगे प्रोटियस प्रोफेशनल 8.9 SP0 फ्री डाउनलोड लिखकर आप सर्च करेंगे। ये लिंक आपको नज़र आएगा सबसे पहले नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर कहीं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अगला पेज मेरा ये खुल गया। यहाँ पे दोबारा से आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखें इस किस्म की विंडो आपकी खुलेगी। इस पे जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आसानी से, और ये जो जगह लेता है तकरीबन 500 MB ये लेगा। जब आप इसको अनजिप करेंगे तो ये तकरीबन 520 अराउंड MB की जगह लेगा। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अब जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है डाउनलोड के अंदर। फिर यहाँ आप देखेंगे ये वाली एप्लीकेशन फाइल जो तकरीबन 522 MB की है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन पे चले जाएगा। सिंपल तरीके से ये इंस्टॉल होता है। बस एक जगह पर आपको एक ऑप्शन आएगा लाइसेंस का, कुछ इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी। आप क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे, जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहीं पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइसेंस फाइल मिल जाएगी। जब आप इस लाइसेंस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप जब करेंगे तो उस वक्त शुरू में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जितना भी आपके जो है डिज़ाइन टूल्स है वो इंस्टॉल की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे और जो प्रोसेस चल रहा होगा इंस्टॉलेशन का उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम नीचे लिख सकते हैं, तो मैं आपको जो है उसका आंसर कर दूंगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर खुल गया। अब आप अगर न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पहले से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, पहले से फाइलें बनी हुई हैं तो ओपन प्रोजेक्ट, और अगर नए सिरे से आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो फिर आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो अब ये विंडो आ गई आपकी। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से ये बन रहा है डॉक्यूमेंट्स में। आप चाहें तो इसको ब्राउज करके इसका पाथ को चेंज कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट की जगह अपनी मर्जी का कोई नाम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, चूंकि इस नाम से पहले भी कोई प्रोजेक्ट मौजूद है तो वो उसी को रिप्लेस करेगा। ठीक है, आप न्यू प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट पीसीबी। डोंट क्रिएट द पीसीबी लेआउट। अगर आप पीसीबी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा किस तरीके से इस पर पीसीबी बनती है। अगर आप पीसीबी बनाना चाहते हैं तो वो उसका लेआउट भी, यानी कि जो हम कंपोनेंट लेते हैं तो उसके फुट प्रिंट भी हम साथ साथ सेलेक्ट कर रहे होते हैं जब हम पीसीबी बना रहे होते हैं। तो फिलहाल अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, इस किस्म की विंडो आ गई। अब मैं एक बुनियादी सर्किट बना रहा हूँ सीरीज पैरेलल का और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले आप, अच्छा ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जैसे कि ये कर्सर है। अगर आपने कंपोनेंट सेलेक्ट करने तो कंपोनेंट मोड में जाना होगा।
इसी तरीके से जंक्शंस आपने ये ज़्यादातर हम ये इस्तेमाल नहीं करते, इसके बिना भी हमारे बड़े बड़े सर्किट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ये आपके सब सर्किट मोड हैं, ये टर्मिनल मोड है, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कंपोनेंट मोड हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, अच्छा और भी मुख्तलिफ इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर मोड है। इसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी हम, ये इंस्ट्रूमेंट मोड है। अच्छा, और भी हम बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो कॉमन मैंने जिनको वाज़ेह तौर पे आपको बताया, ये हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ये, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो पी पे क्लिक किया तो आप जो है यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर लेना चाह रहा हूँ, अगर मैं RES लिखूंगा तो एक कॉमन जो है वो रजिस्टर, एक जर्नल रजिस्टर जिसकी वैल्यू जो है आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेनरिक रजिस्टर सिंबल कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियोमीटर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर, एक्टिव होना चाहिए। अगर आप इसको सिमुलेट करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं वीडियो को, तो एक्टिव लेंगे। अगर आप इस किस्म का लेंगे तो वो प्ले नहीं होगा, उसको आप जो है मूव नहीं कर सकते, वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर सकते सिमुलेशन के दौरान। तो रजिस्टर में ये ले रहा हूँ क्योंकि वैल्यू मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर लूँगा। ओके किया, ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ये चीज़ वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, मज़ीद आप जूम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने ये 10K का रजिस्टर लिया। अब मैं एक और रजिस्टर, जस्ट माउस का बटन क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो एक और रजिस्टर आ गया। अगेन मैंने क्लिक किया, एक और रजिस्टर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्क्वायर शेप में कुछ आपको नज़र आ रहा है। आपने क्लिक किया, दोबारा से माउस के, जो मैं तो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो कीपैड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपको कनेक्शन बनता हुआ नज़र आएगा। दोबारा से आप क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो ये कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी जोड़ेंगे। अब हमें एक बैटरी लेनी पड़ेगी। बैटरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं जो है जनरेटर मोड में भी जाके पावर सप्लाई ले सकता था, लेकिन मैं बैटरी सेलेक्ट करूंगा, एक डीसी बैटरी। तो मैं कंपोनेंट मोड में जाके डीसी बैटरी लूंगा। ठीक है, तो बैटरी कौन सी मैं ले रहा हूँ, एक्टिव वाली, क्योंकि मुझे इसको बाद में सिमुलेट भी करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक सीरीज सर्किट बन गया। अब इसमें से गुजरने वाला करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करके, और हम सीरीज और पैरेलल वोल्ट सर्किट का मुशाहिदा भी कर सकते हैं कि जो हम थ्योरी में इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं एक पैरेलल सर्किट बनाऊंगा और एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अच्छा, मज़ीद सर्किट बनाने के लिए मैं इसको साइड में करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है, पहले मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, मतलब कर्सर, और लेफ़्ट क्लिक में दबा के रखा हुआ है मैंने, और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है, और इसको मैं एक तरफ को ले गया। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं बराबर में पैरेलल सर्किट बनाऊँगा, वो तेज़ी से मैं बना दूँगा। ठीक है, ये मैंने तेज़ी से सर्किट बनाया। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, मैंने बैटरी सेलेक्ट की है, रोटेट। ठीक है, मुझे 180 डिग्री इसको घुमाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये मैंने तीनों सर्किट बना दिए। ये सीरीज सर्किट है, ये पैरेलल है, और ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब मैं ये देखता हूँ कि सीरीज में वो वोल्टेज के मामले में क्या मामला, वोल्टेज किस तरह से जो है वो ड्रॉप होते हैं, और करंट किस तरीके से जो है डिवाइड होता है। ये तमाम चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर ऑब्जर्व करने में आसानी हो। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो खुल जाए पहले।
अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सीरीज सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि हर रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज डिवाइड होते हैं तमाम रजिस्टर पर। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर रजिस्टर पर 4-4 वोल्ट आएंगे, तो वोल्टेज डिवाइड होते हैं। और अगर वैल्यू डिफरेंट है रजिस्टर्स की R1, R2, R3 की, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वोल्टेज ड्रॉप उस पर ज़्यादा होगा। पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो है सब में बराबर होते हैं, R1, R2, R3 में वैल्यू ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से गुजरने वाला करंट कम होगा, यानी कि R3 अगर वैल्यू उसकी ज़्यादा है तो उसमें से करंट कम पास होगा। अच्छा, पैरेलल सर्किट में करंट के मल्टीपल पाथ होते हैं और हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तीनों की वैल्यू अगर एक जैसी है तो एक जैसा करंट होगा, लेकिन करंट डिवाइड होगा तीनों में। मिसाल के तौर पर अगर करंट है 3 एम्पियर तो तीनों में से 1-1 एम्पियर पास होगा अगर तीनों की वैल्यू बराबर है। जबकि सीरीज में हम देखते हैं कि करंट के मामले में कि एक ही पाथ होता है करंट का और हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट एक जैसा होता है, यानी कि I1, I2, I3 जो कि करंट है R1, R2, R3 में से गुजरने वाला, ये सब बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मालूम करना चाहें सीरीज सर्किट की, तो इन तीनों रजिस्टर का जो सम होता है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहलाता है। R1, R2, R3 को ऐड कर दें, इसमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये है REQ, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहलाती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसकी जो वैल्यू आती है वो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है आर की, रजिस्टर की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी कम वैल्यू आती है जो टोटल रेजिस्टेंस आती है सर्किट की। फीचर्स क्या है? इफ वन कंपोनेंट बर्न्स करंट बिकम्स इनएक्टिव, अगर एक भी कंपोनेंट इसमें से जल जाएगा तो आपका सर्किट बेकार हो जाएगा और दूसरे लोड जो है वो नहीं चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 बल्ब हैं तो तीनों में से एक बल्ब अगर ख़राब हो गया तो बाकी 2 बल्ब भी काम नहीं करेंगे और नहीं ग्लो करेंगे। इसी तरीके से अगर आप पैरेलल में लोड लगाते हैं या रजिस्टर लगाते हैं तो एक रजिस्टर ख़राब हो जाती है, बर्न हो जाती है, ओपन सर्किट हो जाती है, तो बाकी 2 काम करेंगे। अगर ये तीनों बल्ब होते तो 2 बल्ब जो है वो एक्टिव होते और एक बल्ब अगर ख़राब हो जाता तो उससे बाकी 2 बल्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 2 लोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पैरेलल सर्किट की एक ख़ासियत है, एडवांटेज है। इफ वन कंपोनेंट बर्न द करंट स्टॉप्स ओनली थ्रू दैट ब्रांच, रेस्ट पार्ट वर्क्स, तो बाकी तमाम हिस्सा जो है वो सही काम करेगा। एक और मैं इमेज आपको दिखा दूं ताकि आप जो है और थोड़े कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल बुनियादी नॉलेज है उन लोगों के लिए जो अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना जिन्होंने शुरू किए या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू किए। सीरीज सर्किट में देखें ये 3 बल्ब लगे हुए, पैरेलल सर्किट में इस तरीके से ये 3 बल्ब हमने लगाए हैं पैरेलल में। तो इससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा सीरीज और पैरेलल सर्किट किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सिमुलेशन में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मज़ीद जूम कर रहा हूँ। अच्छा मैं इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट में मुझे चाहिए एक डीसी जो है वो एम मीटर, यानी कि मुझे करंट को मेजर करना है, डीसी एम मीटर। अच्छा डीसी एम मीटर में कहाँ लगाऊंगा? पहले तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगी क्योंकि सीरीज़ जो है एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। तो मैं एक एम मीटर ले रहा हूँ, मैंने जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चलो मैं एम मीटर यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे उसको घुमाना नहीं पड़ेगा। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। अच्छा अभी मुझे करंट नज़र आ रहा है, वो मुझे नज़र आ रहा है 0 एम्पियर, इसका मतलब ये जो करंट है वो मिली एम्पियर में होगा। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प को मिली एम्प कर दूंगा, माइक्रो नहीं करूँगा, मिली एम्प करूँगा। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखो जो करंट इसमें से गुजर रहा है वो है 0.40। अच्छा चूंकि मैंने एम मीटर के टर्मिनल्स जो है वो रिवर्स लगाए, यानी कि प्लस को माइनस से कनेक्ट कर दिया और माइनस को प्लस वाली साइड से मैंने कनेक्ट किया, इस वजह से आपको नेगेटिव वैल्यू नज़र आ गई। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इसको घुमा के लगा देंगे तो ये आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, यानी कि एम मीटर को आप जहाँ लगाएं, जहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये आपको पॉजिटिव दिखाएगा। तो
माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वैल्यू है 0.4 मिली एम्पियर है। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं क्या कर दूँगा, 1K कर दूँगा। तो वैल्यू रजिस्टर की कम होने की वजह से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मज़ाहिमत कम होती है तो करंट बढ़ता है। सॉरी, ठीक है। अब मैं दोबारा से करंट चेक करूँगा, तो मुझे जो करंट मिल रहा है तकरीबन 4 मिली एम्पियर, पहले मुझे 0.4 मिल रहा था, यानी कि 10 गुना मैंने अब 10 गुना ज़्यादा करंट हो गया है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है, वो 3 किलो ओम में, पहले कितनी थी 30। इसका मतलब है 10 गुना मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया तो 10 गुना करंट बढ़ गया। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट हम पैरेलल सर्किट के साथ भी करते हैं। ठीक है, अब मैं 3 एमीटर लगाऊंगा, डीसी एमीटर। ठीक है, मैंने एक डीसी एमीटर इस तरह से एक यहाँ लगाया। ठीक है, सॉरी मैं इस तरह से नहीं कर रहा। ठीक है, एक एमीटर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, एक एमीटर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा इस पाथ में, और एक एमीटर इस रजिस्टर के साथ सीरीज में इस पाथ में लगाना पड़ेगा, जिससे मैं मेजर कर सकूँ कि इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट कितना है। सॉरी, वो मेरे ख्याल से हट गया इसको। अच्छा, अब देखिए मैंने ये सर्किट तैयार करके रख लिया है। तो तीनों रजिस्टर जो पैरेलल में लगाई हैं वो 10 के हैं, और हर एक के साथ मैंने एम मीटर, जो करंट मीटर है, वो सीरीज में लगाया है। ठीक है, तो ये तीनों ब्रांचेज आपस में पैरेलल हैं। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, प्ले करने पर मुझे पता चला हर रजिस्टर में से गुजरने वाला जो करंट है 1.2 मिली एम्पियर है, और तीनों की वैल्यू क्या है, 10 के है। और टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितना है, 3.6 है। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों करंट जब यहाँ पे ये तीनों ब्रांचेस से आने वाला करंट जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1.2 1.2 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3.6 बनेगा। तो टोटल करंट कितना है, 3.6 मिली एम्पियर है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर ब्रांच, अच्छा वैल्यू अगर मैं चेंज करूँगा रजिस्टर की तो करंट भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस रजिस्टर की वैल्यू रखता हूँ 15। ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू रखता हूँ 5। अच्छा देखिए, मैंने हर रजिस्टर की वैल्यू इस तरह से सेट की है कि अभी भी जो टोटल जो, अच्छा, तो डिफरेंट है। तो आप देखें इनमें से गुजरने वाला करंट भी डिफरेंट है। तो 5K में से सबसे ज़्यादा करंट गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट को कम से कम मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ाहिमत इस वाली ब्रांच में करना पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा कम है। तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितना है, 4.4। अच्छा, करंट बढ़ गया क्योंकि अगर आप 1/R इक्वेलेंट 1/, R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाले फॉर्मूले से जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो 30 किलो ओम से कम आएगी। इसीलिए जो टोटल करंट है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। पहले 3.6 मिल रहा था, अब 4.4 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की है वो कम हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस सर्किट में भी इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर इन दोनों में से गुजरने वाला करंट मिसाल के तौर पर यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट गुजर गया, यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट गुजर गया, तो इस वाली रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट 2 एम्पियर होगा, क्योंकि यही करंट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 एम्पियर होगा तो इन दोनों में से गुजरने वाला करंट 0.5 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है बराबर है और पैरेलल में लगी है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम वोल्टेज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं, अच्छा वोल्टेज हमेशा पैरेलल में चेक होता है, लोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है, सीरीज में नहीं लगता एम मीटर की तरह। ठीक है, अब मैं एक वोल्ट मीटर लेगा इंस्ट्रूमेंट मोड में जाके, डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को मुझे इसको टिल्ट करना पड़े, वो घुमाना, रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल नहीं रखा, तो खैर वो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे रोटेट ना करना पड़े, और पेस्ट, ठीक है, दोबारा से पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो प्ले करने पे मुझे क्या पता चला, 12 वोल्ट है, तीनों पे 4-4 वोल्ट डिवाइड हो गए। अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ रजिस्टर की, फॉर एग्जांपल इस डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, इसकी वैल्यू कर दी मैंने 15, इसकी वैल्यू कर दी मैंने 20। तो देखें वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा 20 वाले पर होगा, ठीक है, 5.34 और 2.6। तो वो रेशो तीनों में जो है इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, 10, 15 और 20 के रेशो से वोल्टेज डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल में ऑब्जर्व करें, ठीक है, अगर मैं पैरेलल में वोल्टेज चेक करता हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर तीनों में 12-12-12 वोल्ट मौजूद हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर मैं चेंज भी कर दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू मैंने कर दी 20, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 30। तो देखो अब भी 12-12-12 वोल्ट है, हालांकि इनकी वैल्यू डिफरेंट है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके जो है वो डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी और एडवांस किस्म की वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। और बर वक्त आप देख सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पे क्लिक किया हुआ है, तो कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।